मैं श्याम दंड भेद हूँ, पुराण हूँ, मैं वेद हूँ, मैं लक्ष्मी, मैं सरस्वती, मैं काली माता भगवती, जितने भी हैं हक यहाँ मैं सबकी अधिकारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। इन शब्दों से शुरुआत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका पिथौरागढ़ के फर्स्ट इंटरनेट रेडियो और पॉडकास्ट चैनल में, जिसका नाम है बोले तो पहाड़ी। और आज हमारे साथ एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत है जो अभी अभी हमारे जिले को, पिथौरागढ़ को राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट करके आई हैं। उनका नाम है तनुजा खाती। तनुजा, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। तनुजा के साथ हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी की जो परेड अभी हुई थी, वहाँ पे एनएसएस से तनुजा एक पहली ऐसी लड़की है पिथौरागढ़ की जिसने पिथौरागढ़ को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे। तो क्या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे, क्या चीजें रही, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तनुजा आपसे ये पूछना है कि आपको कैसा लग रहा है पिथौरागढ़ के फर्स्ट इंटरनेट रेडियो में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि पिथौरागढ़ भी अब बहुत ग्रो कर रहा है और आप होस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। और हमेशा से मैं आप लोगों को बताऊं कि तनुजा को देख के मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि जब आप किसी छोटी उम्र में, छोटी एज में किसी लड़की को आप ऐसे दौड़ते हुए देखते हो, भले वो नेहरू युवा केंद्र में हो, भले वो कल्चरल इवेंट्स हो, भले वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे अपने काम करने की बात हो, तो तनुजा ने हमेशा से ही कहीं ना कहीं सबके लिए एक मील का पत्थर रखा है। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज तनुजा हमारे साथ है और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो तनुजा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपको ये पता चला कि आपको पिथौरागढ़ को रिप्रेजेंट करना है 26 जनवरी में, तो आपको कैसा महसूस हुआ और क्या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे इस बीच? एक्सपीरियंस की बात करूंगी तो पहले हमारा स्टेट लेवल से पहले जो हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी होती है। उससे हम 4 बच्चे गए थे सिलेक्शन देने नैनीताल। अच्छा। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल का सिलेक्शन होता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल के सिलेक्शन में कुमाऊं यूनिवर्सिटी और कुमाऊं में जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनके बच्चे एक साथ आते हैं सिलेक्शन देने। अच्छा। वो हमारा हुआ था डीएसवी नैनीताल में जी। उसके बाद हम 15 बच्चे कुमाऊं गढ़वाल से सेलेक्ट होकर पटना के लिए, प्रियाडी के लिए सेलेक्ट हुए। तो प्रियाडी में क्या हुआ, उसमें आप सेंट्रल जोन के अंदर आते हैं। तो उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सारे स्टेट्स थे। और फिर वहाँ पे भी रोज़ कल्चरल इवेंट्स होते थे और आपको डिफरेंट बार में जज किया जाता था कि आप किस चीज़ में बेटर हैं। तो मेरा कल्चरल वाज वेरी गुड, तो मैं कल्चर में सबसे आगे थी। और उसके बाद क्या होता है कि आपके स्टेट में ही आपका कंपटीशन होता है। तो आउट ऑफ 15 सिर्फ 4 बच्चे सेलेक्ट हुए। अच्छा, वाह। 3 कुमाऊं से और एक गढ़वाल से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, और 3 हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। क्या बात है। हाँ जी। उसके बाद हम दिल्ली गए, हमने दिल्ली रिपोर्ट किया इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल पे। उसके बाद जब हम दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पे सारे कंटीजेंट्स होते हैं, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, साउथ वेस्ट, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद हमें जज किया जाता है हमारी परेड एबिलिटीज़ पे। हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर आते हैं, वो हमें परेड सिखाते हैं। तो उस पर मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेशर ये चीज़ का था कि मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी और पिथौरागढ़ से पहली लड़की हूँ, तो मेरे को वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उसके बाद एक्चुअली 2 पार्टीज होती हैं। अच्छा। एक जो परेड करती है, एक जो रिजर्व में होती हैं। अच्छा। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं सारे टाइम आगे वाली पार्टी पे थी, जो परेड करती। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो पहले मेरे को राइट मार्कर बनाया था, राइट मार्कर की पोजीशन थी मेरी। देन मेरा हाइट इशू था तो मैं 3rd लाइन पे आ गई। बट ड्रिल इंस्ट्रक्टर को मेरी परेड अच्छी लगी तो मैं देन अगेन लेफ्ट मार्कर पे आ गई। उसके बाद मैं हमेशा एज ए लेफ्ट मार्कर मैंने परेड को लीड किया है। बहुत बढ़िया। और एक्सपीरियंसेस तो बहुत अच्छे थे सर, कि अगर मेरी आंखें अभी बंद हो तो मुझे सिर्फ राजपथ का यूनिफॉर्म में मिलता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पूरे के पूरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं और मैं बिल्कुल फील कर पा रहा हूँ कि आप कितना प्राउड इस वक्त फील कर रहे होगे, कितना मज़ा आपको आ रहा है, कितना एंजॉय आप कर रहे होगे। हम लोग ये भी देख रहे थे तनुजा कि आप काफ़ी सारे लोगों से वहाँ मिले हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें एंड जो हमारे यूथ मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उनसे आप लोग मिले, काफ़ी बातें भी आपकी वहाँ हो रही थी। तो मैं ये थोड़ा जानना चाहूँगा कि सभी लोग जानना चाहेंगे कि एज अ लीडर, क्योंकि जब आप पिथौरागढ़ को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लीडर हैं पूरे सिटी के, तो वहाँ पे आपने क्या बातें रखी और क्या सब हुआ वहाँ पे?
सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सारे लोग गर्ल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि इंटरनेट में रील्स बनाना ही रियल विमेन एम्पावरमेंट होता है। तो सर जब मैंने वहाँ पे देखा, नेवी जो कंटीजेंट है हमारा, उनकी लीडर थी लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। और सर जो अपनी CRPF है और जो बाकी फोर्सेज हैं उस पर भी कमांडर जो थी मोस्ट ऑफ में फीमेल्स थी। तो सर उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि ये रियल विमेन एम्पावरमेंट है। ये है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि जो हमें लोग वहाँ मिले, आपको बात करने का मौका मिला जो कि हमारे यूथ मिनिस्टर्स थे उनसे, तो क्या कुछ उनका आइडियाज या क्या रुख रहा उनका, और आपने क्या बातें उनसे शेयर करी जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए भी सही हो सकती हैं? सर जब हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी से मिले तो मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि जो आपने नेशनल यूथ पॉलिसी लगाई हुई है जो चेन्नई पे डेवलप हुई थी, RJNIYD ने उसे डेवलप किया था, तो सर मैं उसमें चाहती हूँ कि जो यूथ का इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा हो, क्योंकि वो यूथ के लिए पॉलिसी है। और अगर यूथ ही अवेयर नहीं होगा कि हम भी इस पर अपने व्यूज़ रख सकते हैं तो सर वो बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हम जो सारे कंटीजेंट हैं हमने यही डिसाइड किया था कि हम यही चीज़ आगे बोलेंगे। और मैं यहाँ भी फॉर्चुनेट रही कि सिर्फ मैं आगे अपने व्यूज रख पाई सर के सामने। जैसे कि हमको पता है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो भी मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, बहुत टाइम बहुत ज्यादा कम होता है और कहीं ना कहीं बहुत कम मौके मिलते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जो एक यूथ के थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो तनुजा ऑन बिहाफ ऑफ पिथौरागढ़, ऑन बिहाफ ऑफ यूथ कहीं ना कहीं वहां रख पाई और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। तनुजा, मुझे ये भी आपसे पूछना है कि एज अ गर्ल ये जो जर्नी है आपकी, ये कैसी रही? क्या आपके पेरेंट्स का इस पे क्या मतलब सपोर्ट रहता है? वो सपोर्ट करते हैं, नहीं करते? और चीजें कितना टफ होती हैं एज अ गर्ल इन चीजों को मैनेज करना या आगे बढ़ाना? सर एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे डैडी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो मुझे हमेशा घर से सपोर्ट रहता है कि आप जाओ, हमेशा आगे जाओ, आगे बढ़ के सब चीज़ करो। बट सर मैंने एक चीज़ देखी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो बता रहे थे कि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। एज अ गर्ल सर बहुत स्ट्रगल है रियलिटी पे। तो सर मैं तो फॉर्चुनेट रही, बट मैंने ये देखा कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। सर हम हमेशा कहते हैं ना कि लक्ष्मीबाई गर्व की प्रतिमा देश जगत के दामन पर कोई ना चाहे लक्ष्मीबाई अपने घर के आंगन पर। बहुत सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो समाज की जो बाधाएं हैं, ये जो बाउंड्रीज हैं, इसमें हमको अटक जाना चाहिए या फिर उसको कहीं ना कहीं तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और खुद को प्रूव करना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए? सिर्फ गर्ल्स के लिए मैं सिर्फ बीइंग अ गर्ल मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें सारी सिचुएशन से तोड़ के सर हमें आगे जाना ही है। बिकॉज ये 2022 चल रहा है और अगर हम आज भी अपने को सिर्फ एक रूम में कैद कर लेंगे सर, तो ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। ये देखिए कितना अच्छा है और हमारा सौभाग्य है कि हमें किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जिनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कहीं बाधाएं आ भी रही हैं तो वो खुद से इतनी सजग, इतनी निडर हैं, आगे बढ़ने की वो चाह और ललक है उनमें कि वो हर चीज को, हर बंधन को तोड़कर अपनी जो मंजिल है उन्हें छू रही हैं। हम ये सोचते हैं तनुजा की आगे चलकर भी आप हमारे पिथौरागढ़ को, उत्तराखंड को गौरवान्वित करेंगे बड़े बड़े लेवल्स पे, भले वो नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, वहां पे आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके लाइफ के क्या एम है, क्या विजन है, और जो भी आपको सुन रहे हैं वो आपसे अगर कुछ सीखना चाहे, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं, लोग आपको सुनेंगे, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिथौरागढ़ को, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपके अपने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को? सर मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से कमीशन हो जाऊँ इंडियन आर्मी पे। सर एक जो चीज़ है मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि आप स्ट्रगल करो, इट डजेंट मैटर कि स्टेज छोटा हो या बड़ा हो, बस आपको स्ट्रगल करना है और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे सर। वाह, क्या बात है। तो हम लोग भी दुआ करते हैं तनुजा कि आप CDS क्रैक करके बहुत जल्दी आर्मी में कमीशन ऑफिसर बने और हम लोगों को भी प्राउड फील कराएं और इंडियन आर्मी को भी प्राउड फील हो कि तनुजा खाती जैसी लड़की हमारे साथ है। तो मुझे लगता है कि आपके ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, भले वो नेहरू युवा केंद्र पे हो या समाज के किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी हिस्से में जो आपकी मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए, अपने व्यूज शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर ये मेरा प्लेजर है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। थैंक यू तनुजा। और बातें देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
1988 से लगातार गणतंत्र दिवस की परेड में भाग ले रहे दस्ते का आदर्श आपके स्वयं से पहले Coming in front of you next, mass flight of the drum band of the Indian Army. 105 minutes to the band from 8 regimental centers are led by